बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये केटीएम का इंजन है, बहुत ज़्यादा माइलेज बहुत बढ़ जाएगी, इन्होंने इंजन को डिट्यून किया है। नहीं, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो केटीएम तो डिस्क्लोज करता है अपना कि व्हाट इज़ देयर बोर एंड व्हाट इज़ देयर स्ट्रोक। बजाज ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया एंड आई डोंट नो कि कहीं डिस्क्लोज किया हो। इफ़ दे हैव डिस्क्लोज आई डोंट नो एटलीस्ट। अब देखो, जो इंजन का सीसी होता है, जैसे हम बोलते हैं 350 सीसी का इंजन है, इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रोक है ना, जो ऊपर से जो नीचे आया, जितना स्पेस वो बनाया, वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम आया ना, स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज सीसी। देखो अभी सीसी का क्या मतलब है? सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। बोर वाले एरिया को स्ट्रोक से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। केटीएम की वेबसाइट पे जाना, उसका बोर देखना, उसका स्ट्रोक देखना, π/4 d², d इज देयर बोर एंड इनटू देयर स्ट्रोक। अब वो में दिया होगा तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना एंड दैट विल कम क्लोज टू अराउंड 373.26 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम बात करते हैं टॉर्क एंड पावर की, तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि टॉर्क एंड पावर जो भी डिसाइड होता है वो इंजन के एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे आप ट्रैक्टर देखो, उसको बहुत ज़्यादा लोड लेना है, उसको स्पीड नहीं चलनी, उसको बहुत ज़्यादा लोड लेना है, तो मतलब वो क्या करेंगे कि उनको टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। दे डोंट नीड दैट मच ऑफ पावर, दे नीड टॉर्क। उसके लिए इंजन की डिज़ाइन होती है, ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन, स्क्वायर इंजन। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपके इंजन का बोर ज़्यादा है, मान लो आपका 200 सीसी का इंजन है, कैपेसिटी हम 200 सीसी ही रखते हैं। अब इसमें अगर आपका स्ट्रोक ज़्यादा बड़ा कर दिया तो वो होगा अंडर स्क्वायर इंजन, स्ट्रोक और बोर दोनों बराबर कर दिया तो वो होगा स्क्वायर इंजन, और बोर अगर ज़्यादा रख दिया, मतलब उसका पिस्टन का डाया अगर ज़्यादा रख दिया या सिलेंडर का डाया अगर ज़्यादा रख दिया तो वो होगा ओवर स्क्वायर इंजन। अब इनका इफेक्ट क्या होता है? कैपेसिटी सेम है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि फ्यूल आया, ठीक है, फ्यूल इग्नाइट हुआ और उसके बाद एक प्रेशर जनरेट होगा, वो उसको नीचे पिस्टन को धक्का देगा। क्या होगा? अब प्रेशर तो सेम है, वो आपका जो चैम्बर है अंदर, उसमें प्रेशर सेम है, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूल तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ वही हुआ, आपका कैपेसिटी भी सेम है। अभी अगर अंडर स्क्वायर होगा मतलब उसका आपका पिस्टन का डाया कम है, तो क्या होगा? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर सेम, अब एरिया कम हो गया क्योंकि आपका डाया कम है। एरिया कम हो गया, फोर्स कम लगेगा, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि अब आपका जो स्ट्रोक है वो स्लो मूव करेगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, क्योंकि स्ट्रोक आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया है तो वो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पिस्टन के मूव होने की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपका जो मोमेंटम मिलता था पावर स्ट्रोक में, मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर तक जा रहा है, तो स्लो होने से पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मोमेंटम ज़्यादा मिला। मोमेंटम ज़्यादा मिला तो आपको टॉर्क ज़्यादा मिला। विजुअलाइज करने की कोशिश करना, आपकी इंजन की आरपीएम भी कम हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, ट्रैक्टर्स का इंजन है, उनको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। दे डोंट वांट आरपीएम, दे डोंट वांट स्पीड, दे वांट फोर्स। तो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े इंजन बनाते हैं, ठीक है, उनकी सीसी ज़्यादा होगी। इसलिए अभी आप क्रूजर बाइक्स में भी देखना, कभी हार्ले डेविडसन 750 सीसी का इंजन, और उनकी पावर कितनी है? 60 PS। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंजन अंडर स्क्वायर है। स्क्वायर इंजन भी आपको समझ में आ गया। अब ओवर स्क्वायर की बात करते हैं। ओवर स्क्वायर में क्या है? KTM ड्यूक 390 ओवर स्क्वायर। क्या होगा? आपका प्रेशर सेम, आपका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और आपने स्ट्रोक बहुत कम कर रखा है, ठीक है, तो वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, मोमेंटम कम हुआ, फोर्स ज़्यादा लगेगा और आपका आरपीएम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको पिस्टन को डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करनी है, ठीक है। अभी आपके पिस्टन को पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, और पिस्टन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा टाइम वो नीचे से ऊपर आने में लेगा, ठीक है। और पिस्टन के 2 बार के चक्कर में, मतलब 1-2 बार के चक्कर में 1 आरपीएम होता है। अब वो 2 बार के चक्कर में ज़्यादा टाइम लगाता था पहले, अभी क्या होगा, वो 2 बार के चक्कर में टाइम कम लगेगा। अभी आपका आरपीएम बढ़ गया इंजन का। हैव यू अंडरस्टैंड? अभी आपका इंजन का आरपीएम बढ़ गया।
अभी आपको क्या होगा, अभी आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि टॉर्क नहीं मिलेगा, टॉर्क भी मिलेगा आपको, पर अभी आपको पावर ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आरपीएम बढ़ गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पावर जो है वो आपके आरपीएम पे भी डिपेंडेंट होती है। मतलब टॉर्क पे तो डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स है, बट पावर आरपीएम पे भी है। तो अगर आपका पावर आरपीएम बढ़ गया तो आपका पावर बढ़ गया, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारे ओवर स्क्वायर अंडर स्क्वायर इंजन की बात। अब बात करते हैं बजाज डोमिना की। बजाज डोमिना देखो, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि इंजन स्क्वायर इंजन, ठीक है, क्योंकि इनको टॉर्क चाहिए था, क्योंकि क्रूज़र बाइक्स हैं तो स्लोअर स्पीड पे आपको टॉर्क चाहिए होता है। स्लोअर स्पीड्स पे आपको ट्रैफिक में, क्योंकि आप रेसिंग तो करते नहीं हो इन बाइक्स पे, तो आपको ट्रैफिक में या कहीं कॉर्नर्स पे आपको थ्रोटल देना है, गियर शिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़े, थ्रोटल देना है और दे विल मूव। अब आपको टॉर्क तो ज़्यादा चाहिए था, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो इन्होंने स्क्वायर इंजन बनाया, ठीक है, और टॉर्क बढ़ गया। दूसरी, सेम इंजन यूज़ किया इन्होंने, मतलब डायमेंशन सेम यूज़ किया, बट देखो अभी एक और बात भी होती है कि अभी डायमेंशन सेम यूज़ किया, जब आपका इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है ना, तो पिस्टन आपका, मतलब पिस्टन जितनी जल्दी मूव करेगा उतनी जल्दी आपका, इतना ज़्यादा आपका आरपीएम होगा। ओवर स्क्वायर इंजन में पिस्टन जल्दी मूव करता है क्योंकि उसको डिस्टेंस ट्रैवल कम करनी है, तो आरपीएम ज़्यादा होता है ओवर स्क्वायर इंजन का। अब अगली बात यह है कि ओवर स्क्वायर इंजन का आरपीएम तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ज़्यादा करते जाओ और पावर आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, पावर आपकी टॉप पे जाके धीरे धीरे कम इसलिए होती है, या टॉर्क पहले जाके कम धीरे धीरे इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि देखो आपका इंजन तो चल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे ऐसा होगा कि आपकी इंजन की आरपीएम, आपके इंजन की स्पीड, पिस्टन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका फ्यूल आया, कंबस्ट हुआ और फट वो पहुंच गया। मतलब आपके उसको जो फ्लू गैसेस थे उनको निकलने का प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। उस टाइम में क्या होगा, और उनको कंबस्ट होने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। उस टाइम में क्या होगा, वो अब आपके इंजन की जो इफ़िशियंसी थी वो अब धीरे धीरे घट रही है। अब आपका इंजन इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। अब वो जो आपका उससे ज़्यादा का लग रहा है ना फ्यूल, वो वेस्ट हो रहा है। इसलिए आपके इंजन की पावर या टॉर्क, वो एक टॉर्क पहले हाई, टॉर्क की पीक पहले आती है। किसी भी ऐसे इंजन में आप देखना टॉर्क की पीक पहले आती है, क्योंकि पावर आरपीएम पे भी डिपेंड होता है। तो जैसे जैसे आरपीएम और बढ़ता है वैसे पावर की पीक आती है, ठीक है, पावर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद धीरे धीरे दोनों कम हो जाते हैं। तो एक ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप मतलब फ्यूल देते जाओगे, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही जाएगा, फिर पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उस पर क्या करते हैं कि वो पीक आती है, उसके जस्ट बाद ये इंजन को रेडलाइन कर देते हैं। उस टाइम पे फ्यूल का सप्लाई बंद हो गया, वो इंजन रेडलाइन हो गया। अभी इन्होंने डोमिना में क्या किया होगा, डोमिना में इन्होंने ये किया कि पहली तो एक तो ये चाहते नहीं कि बहुत ज़्यादा हम आरपीएम रखें, इनको बहुत ज़्यादा आरपीएम नहीं चाहिए। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरपीएम होगा तो इंजन की रिलायबिलिटी पे इशू आता है। इंजन की रिलायबिलिटी पे इशू कैसे आता है, जितनी ज़्यादा आपका पिस्टन मूव कर रहा है ना, तेज स्पीड पे मूव करने के लिए आपका पिस्टन डिज़ाइन भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है, आपका पिस्टन बहुत परफेक्टली डिज़ाइन होना चाहिए। इसलिए आरपीएम कम है तो इंजन की लाइफ ज़्यादा है। तो एक तो इंजन की लाइफ का कंसर्न था। दूसरे, इनको वाइब्रेशंस नहीं चाहिए थे, दे वॉन्टेड स्मूदर पावर डिलीवरी, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर भी थोड़े पैसे बचाए होंगे, जाहिर सी बात है। इंजन की डी-ट्यूनिंग करने में थोड़ा सा सस्ता तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आरपीएम पे डिज़ाइन कर रहे हो तो वो डिज़ाइन भी उसी हिसाब से होता है फिर, और आप कम आरपीएम पे डिज़ाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा चीपर तो होगा। एक तो पैसे वहाँ बच गए, ठीक है। बाकी और कहाँ कहाँ बचे आपको क्लियर है, आपको सबको पता है। टायर्स हैं सस्ते, फ्रंट फोक्स हैं सस्ते, ठीक है, फ्रेम है सस्ता, क्योंकि उनका जो स्विंग आर्म है KTM का वो एल्यूमिनियम अलॉय है और इनका जो स्विंग आर्म है वो स्टील है, तो स्टील तो जाहिर सी बात है सस्ता होता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक तो इंजन की लाइफ बढ़ गई, इंजन स्मूथ हो गया, क्योंकि ये चाहते यही थे बेसिकली। इनको टॉर्क तो चाहिए ही था, और पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जो बाइक का नेचर है वो क्रूजिंग नेचर है, तो पावर वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक दैट मच पावर इज़ नेवर रिक्वायर्ड इन क्रूजर बाइक्स। तो पावर तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंजन ये स्लो आरपीएम पे डिज़ाइन हुआ। KTM का इंजन देखो तो आप 11-12,000 के अराउंड रेड लाइन होता है। डोमिनर का जो इंजन है वो मुझे लगता है 10
9-10,000 के अराउंड रेड लाइन होगा, क्योंकि इनकी पीक पावर इज एट अराउंड 8500 RPM आई थिंक। ठीक है, तो रेड लाइन भी 9,000 और 10,000 RPM पे हो जाना है। तो अभी क्या है, इन्होंने क्या किया वहाँ पे, एक तो इनको इंजन स्मूथ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी आपका रोटेट कम कर रहा है, रोटेट पिस्टन मूव कम कर रहा है, तो पिस्टन मूव कम करेगा तो थोड़ा सा स्मूथ होगा। प्लस वहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है, इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अब जो आप माइलेज की बात कर रहे हो ना, माइलेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन तो उतना ही होगा। हाँ, ट्रिपल स्पार्क है ज़रूर, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 kmpl माइलेज ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अभी मुझे लगता है कि जो मैंने बोला है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो शेयर भी करें।